मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस इन योर गैदरिंग एज वेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बहुत खुशखुर्रम होंगे और इस रेनी सीज़न से, बरसात से, सावन भादों के इस हसीन मौसम से खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं, अब किचन की तरफ चलते हैं और चलकर आज की डिश बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर पाक व हिंद का सबसे मकबूल खाना, सबसे मकबूल डिश, एक मुकम्मल मील, दाल चावल। दाल चावल ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बल्कि जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान से और हमारे आसपास कंट्रीज़ से लोग गए हैं, वहाँ वहाँ दाल चावल को साथ लेकर गए हैं और वहाँ भी ये डिश बहुत मकबूल है। ऐसा खाना है कि जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी भर आता है। आम तौर पर दाल चावल जो डिश एक पूरे मील के तौर पे पकाया जाता है, तो उसमें लाल मसूर की दाल ही शामिल की जाती है। ये मैं लाल मसूर की दाल ही चढ़ा रही हूँ सारे मसाला जात डाल के, और ये लाल मसूर की चटपटी खट्टी दाल, इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो ये दाल चावल इतने मज़े के होते हैं और इतनी ज़बरदस्त इनकी खुशबू, इनकी लुक, इनका टेस्ट होता है कि कोई भी शख्स इसको इनकार नहीं करता। बल्कि ये भी होता है कि अगर आपने सही तरह से इसे पकाया हो, इसके साथ अचार हो, चटनियाँ हो, दीगर चीज़ें हो जो इसके साथ सूट करती हैं, मैच करती हैं, तो मुरगन ग़िज़ा को छोड़कर दाल चावल खाया जाता है। मुझे नहीं पता कि आप सबको पाकिस्तान की कौमी डिश का पता है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान की कौमी डिश डैश है। ये डैश मैंने इसलिए बोला कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि पाकिस्तान की कौमी डिश कौन सी है। आपको सिर्फ इतने हिंट्स दे देती हूँ कि उसमें 6 हरूफ आते हैं और 6 हरूफ के साथ ये डिश कौमी हमारी पाकिस्तान भर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मोस्टली इसी को कौमी डिश कहा जाता है, जो मैंने आपको डैश में बता दी या बताऊंगी, तो आप लोग सर्च करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। दाल चावल के साथ मैं टमाटर की चटनी ज़रूर बनाती हूँ और हमारे यहाँ तो वैसे भी हर वक्त ये मौजूद होती है टमाटर की चटनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। तो लेकिन मैं इसके साथ स्पेशली अलग से तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने टमाटर को पहले आलू की तरह छील के और काट लिया है। उसमें हरी मिर्च डालूँगी, मसाला जो भी डालती हूँ मैं वो डाल के, तो इसको मैं चढ़ा दूँगी और इसीलिए दाल चावल के साथ साथ ये एक चूल्हे पे बनती रहेगी। चावल मैं इस बर्तन में इसलिए उबाल रही हूँ कि ये खुला है और इससे ज़्यादा बड़ा देगचा यहाँ रखा नहीं जा सकता। जब 3-4 चीज़ें इकट्ठी बन रही हूँ तो इसमें मैंने उबाल लिया है। दम मैं इसको किसी और सॉस पैन या देगची में दूँगी। और मैं अपने बघार वाले फ्राई पैन में ही टमाटर की चटनी इसीलिए बना रही हूँ कि ये छोटे चूल्हे पे कम जगह घेरेगा और आसानी के साथ ही कुक हो जाएगी। इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैंने किचन मसाला और दीगर मसाला डाल के तो ऑयल डालूँगी और बस मैं इसको चढ़ा दूँगी। दाल चावल के साथ इमली की खट्टी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। आलू के चिप्स मैं ज़रूर बनाती हूँ दाल चावल के साथ। इस वक्त बना नहीं रही, लेकिन आमतौर पे मैं ख़ुद बना लेती हूँ घर में ही जब दाल चावल बनाऊँ। तो अभी तो मैं पैकेट के यूज़ करूँगी, लेकिन दाल चावल के साथ आलू के चिप्स बहुत मज़े के लगते हैं। इसके साथ साथ मैं अभी हरी मिर्च, हरा धनिया और इमली की बेहतरीन खट्टी चटनी भी तैयार करूँगी। ये हरा धनिया मैं इसलिए बना रही हूँ,
कुछ हरा धनिया इसमें से मैं दाल में भी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन उस वक्त जब दाल को मैं सर्व करने लगूँगी या दाल को मैं चूल्हा बंद कर दूँगी तब, क्योंकि अगर दाल में या किसी भी हांडी में धनिया डाल के चढ़ा दिया जाए उसको चूल्हे पे से उतारने से पहले, तो धनिया काला हो जाता है। और जो इसी तरह पुदीने के लिए भी है कि अगर आप पुदीना या हरा धनिया दोनों चीज़ें देगची को, सालन को चूल्हे पे से उतारने से पहले डाल दें और उसे बंद कर दें तो वो काले हो जाते हैं, तो इससे अवॉइड करना चाहिए। ये 2 इमलियाँ हैं और एक इमली इमली की चटनी के लिए है, जो दूसरी कम वाली इमली है उसको मैं दाल में यूज़ करूँगी। चावल हमारे दम हो गए और इसको मैं शिफ्ट करती हूँ दूसरे चूल्हे पे और दाल को मैं इस चूल्हे पे ले आऊँगी। दाल हमारी धीमी आंच में पक रही है, इसको बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं, तो ये खुद ही धीमी आंच में बहुत जल्दी गलने वाली चीज़ है, गल के और बिल्कुल नरम हो जाएगी। और मैं दाल को ज़्यादा मैश नहीं करती, मुझे वो दाल की बजाय कढ़ी लगने लगती है, क्योंकि लाल मसूर की दाल जब खिल जाती है पकने के बाद तो उसका कलर पीला हो जाता है और लाल रंग गायब हो जाता है। ये चटनी बन रही है, इसमें मैंने इमली डाली, हरी मिर्च डाली, हरा धनिया और ज़ीरा, नमक, मिर्च, और चूँकि हरी मिर्च डाली है तो मैं साबुत लाल मिर्च नहीं डालूँगी, लेकिन अगर हरी मिर्च ना डालूँ तो साबुत लाल मिर्च डालती हूँ। और इसमें जिसका सबसे अहम जुज़ है इस चटनी का, जो हमेशा हमारी आपा ने डलवाया, वो है लहसुन। तो हरे धनिया, हरी मिर्च और इमली की चटनी में लहसुन सबसे ज़्यादा अहम होता है और इसकी बहुत खुशबू होती है। और सबसे अच्छी ये बनती है सिलबट्टे पे, लेकिन चूँकि अब सिलबट्टे का इतना ट्रेंड नहीं है, अगरचे मेरे पास मौजूद है, आपा ने दिया था, अभी तक मैंने उसको रखा हुआ है, लेकिन ये है कि मैं उसे यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज सिलबट्टे को पहले कोई होते थे आदमी जो उसको पता नहीं हथौड़ी से, छेनी से उसमें सुराख किया करते थे थोड़े थोड़े, तो उससे वो तेज़ होता था। अब वो लोग नहीं होते हैं तो सिलबट्टा फिर अब उतना काम नहीं देता, उसके सुराख बंद हो जाए, वो फ्लैट हो जाए उसकी स्किन, तो फिर उस पर पिसाई अच्छी नहीं होती। तो अब ये चटनी तो मैंने बना ली और अब ये टमाटर की चटनी भी तैयार हो गई है। टमाटर की चटनी मैं कुछ इसमें निकाल के और थोड़ी सी चटनी मैं उसमें दाल में ज़रूर डालूँगी, क्योंकि टमाटर की चटनी मैं दाल में ज़रूर डालती हूँ, उससे हर दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाल मसूर की दाल मैं इसको यूज़ करती हूँ और आमतौर पर लोग लाल मसूर की दाल ही डालते हैं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को काले मसर यानी काली मसूर की दाल जो होती है साबुत, वो भी दाल चावल के साथ बनाते देखा और वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो ये अपनी अपनी पसंद पे मुनहसर है, जैसा आप पसंद करें आप उसको वैसे ही बनाएं। दाल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखते, स्पेशली दाल के साथ अगर हमने सिर्फ चावल बनाने हो। और मैंने इसके साथ रोटी भी बनानी है, लेकिन थोड़ी सी रोटी मैं ज़रूर बनाती हूँ, ताकि अगर दिल चाहे चंद लुक़मे लेने का भी या कोई ज़्यादा पसंद करे तो वो रोटी के साथ दाल को खाए। लेकिन ये खाना बड़ा शाही खाना होता है दाल चावल का, इसके साथ अगर आपने सारा कुछ बनाया हो, जो चीज़ें इसके साथ मैच करती हैं, इसको सपोर्ट करती हैं, यानी सपोर्टिंग डिश के तौर पर या अचार चटनियों के तौर पे, तो मैंने अचार तो नहीं रखा हुआ, तो लेकिन मैं इसके साथ इमली की चटनी जो मैंने बनाई है मैं वो यूज़ करूँगी। इस पघार में मैंने लहसुन डाला है, हरी मिर्च डाली है, ज़ीरा डालूँगी, साबुत लाल मिर्च डालूँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है हरी मिर्च की, और अब लाल मिर्च भी इसमें डल गई है। तो ये बड़ा मज़ेदार और खुशबूदार इसका बघार ये तैयार होगा और ये मैं चूल्हे पे उतारने से पहले ही इसको इस्तेमाल करूँगी।
बघार हमारा तैयार हो गया। जब ये खाना बनता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा ज़्यादा ही बनाया करें, क्योंकि एक तो दाल चावल खुद इतनी कोई हैवी डिश नहीं है, इजीली हज़म हो जाती है बड़ी जल्दी, इसलिए भी दोबारा जल्दी भूख लगती है। और इसके साथ साथ जो हम चटनियाँ इसमें यूज़ करेंगे, टमाटर की चटनी, इमली की चटनी, वो खुद खाने को हाजिम बना देती हैं, जल्दी हज़म होने वाला बना देती हैं। तो ये खाना उन चटनियों के साथ जब आप खाएंगे तो बहुत जल्दी हज़म हो जाएगा, मैदे पे भी भारी नहीं होगा, जायका भी बहुत ज़बरदस्त, और दोबारा आपका दिख जाएगा कि आप फिर खाएं दाल चावल। 2 रोटियां साथ बना लूँगी। मैं पसंद करती हूँ दाल चावल के स्टार्ट में रोटी के चंद लुकमे लेना, और भी घर में हमारे रोटी खाई जाती है दाल चावल के साथ भी, सिवाय पिज़्ज़ा के। पिज़्ज़ा को दाल चावल के आगे कोई रोटी, कोई चीज़ दुनिया की अच्छी नहीं लगती। रोटी हमारी जल्दी से तैयार हो जाएगी, तो मैं सलाद वगैरह भी बना लूँगी। आपकी पसंदीदा डिश क्या है, आप क्या पसंद करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर मुझसे और हमारे घर वालों से पूछा जाए तो दाल चावल सबकी पसंदीदा तरीन डिश है। बहुत शौक़ से हम बनाते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। अब मैं सलाद बना लूँगी, इसमें टमाटर, खीरा और हरी मिर्च। हमारा खाना तैयार, और ये मैं खा के आपको दिखा रही हूँ कि कितना मज़ेदार है, और यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इसको देख के। ये थोड़ा सा चावल, थोड़ी दाल, और फिर इसके साथ चटनियों का इस्तेमाल कैसे होता है ये देखिए, इतना मज़ेदार खाना। इस खाने की दावत अगर मैं कभी भी किसी को दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इनकार करे, होता ही नहीं। बल्कि अगर पता चल जाए कि मैंने दाल चावल बनाए हैं तो खाने के ख्वाहिशमंद बढ़ जाते हैं। मैं तो अक्सर ईद की भी दावत हो, और जो ख़ास तौर पर मशहूर ही इसीलिए होती है कि उसमें आप बेशुमार मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, मैं उसमें भी दाल चावल बना लेती हूँ। तो उसमें मैंने लेमन छिड़क दिया है, और ये चिप्स, पैकेट के चिप्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं खुद ही चिप्स बनाती हूँ दाल चावल के साथ। आपको भी खाने की दावत है, और आ जाएं, मिलके खाना खाते हैं। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार खाना है। मेरा ये व्लॉग आपको कैसे लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी पसंदीदा डिश भी बताइएगा, और पाकिस्तान की कॉमी डिश भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, खुश रखें, खुश रहें, खुशियाँ ही बांटते रहें, कि इसकी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।